हेलो एवरीवन। आज आपके लिए मैं एक स्पेलिंग टेस्ट लेके आया हूँ। इसमें ऐसे वर्ड्स मैंने लिए हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं, उनको यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेलिंग में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो टेस्ट मैंने बनाया है, 15 इसमें वर्ड्स हैं और आपके टेस्ट होगा, हर एक जो सेट ऑफ वर्ड्स होगा उसमें एक करेक्ट होगा और एक या दो इनकरेक्ट होंगे। तो आपको करेक्ट वाला बताना है और आपको हर एक के लिए 5 सेकंड्स मिलेंगे। और आप उसके बाद अपना स्कोर चेक करना कि आपके कितने करेक्ट हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ये है, आपने इस तरह से कई बार देखा होगा, ऑलराइट एंड ऑलराइट। सो हर एक के लिए आपको, जैसे मैंने बोला, 5 सेकंड्स मिलेंगे। ओके, इसमें पहला वाला करेक्ट है। देखो, बहुत बार लिखने में यह आता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये आपको किसी भी सेंटेंस में नहीं मिलेगा। करेक्ट ग्रामेटिकली ये नहीं है, ये बोलने में आ जाता है या कहीं हम कैजुअली लिखते हैं उसमें आ जाता है। जैसे गोइंग टू, उसको कई बार हम गोना लिख देते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इस तरह से ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। तो ऑफिशियली अगर आपको फॉर्मली कहीं लिखना हो तो आप ये वाले लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। सेकंड, सेपरेट। ओके, इसका ये करेक्ट है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो शायद इसको ज़्यादा करेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो ये ए है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपार्ट का जो पार्ट, पार्ट वाला ए है, इसको याद रखना। तो इसकी यहाँ पे ए आता है। कैलेंडर, तो कैलेंडर में ये करेक्ट है, तो इसमें ए आर होता है लास्ट में। वैक्यूम, ओके, इसमें बी करेक्ट है, वैक्यूम। ओके, बहुत सारे बच्चे इस तरह से लिखते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट, दिस बी इज करेक्ट। मेंटेनेंस, इसका ये करेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेंटेन में ए आता है इसलिए शायद ये हो सकता है, बट ये नहीं है, यहाँ पे ई आता है। कैटेगरी, कैटेगरी में यहाँ पे ई आता है, ये करेक्ट है, ए नहीं आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस ए और ई में कंफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विफाई, इसका ये करेक्ट है। तो लिक्विफाई में यहाँ पे ई आता है, ज़्यादातर वैसे आई आता है जो हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, लेकिन लिक्विफाई में ई आता है। रेपिटेशन, रेपिटेशन में ये आता है, REPTITION। वियर्ड, ओके, इसकी ये स्पेलिंग करेक्ट है। इसमें ई आई होता है। जनरली हम सोचते हैं कि ई आई केवल सी के साथ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वियर्ड है तो उसमें इस तरह से आया। एकामोडेट, एकामोडेट में डबल सी होता है, डबल एम होता है, तो इसका ए करेक्ट है। रेकमेंड, रिकमेंड में सी करेक्ट है, तो इसमें सिंगल सी और डबल एम आते हैं। हरास, या कुछ लोग इसको हैरेस भी पढ़ते हैं। दिस इज करेक्ट। इसमें ज़्यादातर लिखते हुए डबल आर लगा देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। जैसे एम्बेरसमेंट में डबल आर डबल एस आता है, तो उनको लगता है कि हैरेसमेंट में भी डबल आर डबल एस आता है, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ सिंगल आर। ग्रामर, well, it's relatively easy and it is AR. This is correct. Tongue. So, tongue की ज़्यादातर लोग इसको लिखते हैं, बट एक्चुअली ये करेक्ट है, तो यहाँ पे इस तरह से है, TONGUE। एंड लास्ट, फ़ारेनहाइट। तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है, आपको पता होगा 98.3 और समथिंग इस तरह से, तो उसको फ़ारेनहाइट में नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में।
और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ये। तो फ़ारेनहाइट इसमें एच आता है और हाइट इस तरह से होता है। ओके, सो मुझे अपने स्कोर बताना, आपने कितना स्कोर किया। और ऐसे भी वर्ड्स आप कमेंट बॉक्स में लिखना जो आपको पहले ऐसे लगता था कि इनकी स्पेलिंग ये है, लेकिन एक्चुअल में ये स्पेलिंग थी। होता है कभी कभार हम इस तरह से वर्ड्स होते हैं कि हमें लगता है बचपन से, कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक हम उसको गलत स्पेल करते आते हैं, लेकिन एक टाइम बाद हमें लगता है कि अच्छा इसका ये स्पेल है। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।